नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आप सभी जानते हैं कि सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित है। जैसे रविवार का दिन सूर्य भगवान को, सोमवार का दिन शिव जी महाराज को, मंगलवार का हनुमान जी को और बुधवार का गणपति बप्पा को। और गणपति बप्पा प्रथम पूज्य देवता हैं, आप सभी जानते हैं। वो प्रथम पूज्य कैसे बने, इसकी एक कथा आपसे शेयर करते हैं कि एक बार सभी देवी देवताओं में ये होड़ लग गई कि किसकी पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए। पूजा जब प्रारंभ की जाए तो सबसे पहले किसको पूजा जाए, कौन प्रथम पूज्य देवता है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो सब इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सारे ब्रह्मांड के, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। तो सभी देवता अपने अपने वाहन, कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई अपना रथ, जो भी जिसको था, जिसके पास भी, वो उस पर सवारी करके और पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। अब गणपति बप्पा सोच रहे थे, एक तो उनकी तोंद बड़ी है, आप सभी जानते हैं। तो परिक्रमा करो, चक्कर लगाओ, दौड़ो, तो पेट आड़े आ रहा है, तोंद है बड़ी और वाहन है छोटा सा मूषक। अब उन्होंने सोचा कि मैं किस प्रकार से इस दौड़ में या प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो वाहन भी बड़ा छोटा सा है और चाल भी उसकी बाकी सबकी तुलना में बहुत धीमे है। दिमाग का इस्तेमाल किया, बुद्धि को दौड़ाया और सीधे कैलाश पर्वत, और माता पिता बैठे हुए थे, उनकी उन्होंने परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास आ गए। अब बाकी सब तो देर से पहुँचे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे पहले जो परिक्रमा है वो गणेश जी ने, गणपति ने पूरी की है। अब सब लोग बड़े हैरान, क्योंकि किसी ने उनको मार्ग में देखा ही नहीं, दौड़ में तो किसी ने देखा ही नहीं कि वो आ रहे हैं पीछे या आगे या कहीं भी। तो सब एक दूसरे को चकित होकर देखने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गणपति का कहना है कि माँ पृथ्वी स्वरूपा है, धरती माँ है और पिता सारा ब्रह्मांड। तो इन्होंने माता और पिता की ही परिक्रमा कर ली और उसी में सारा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी मंडल आ गया। इसलिए यही प्रथम पूज्य देव माने जाएंगे। तब से वो प्रथम पूज्य देव बन गए, अपने माता पिता को सम्मान देकर, अपने माता पिता को पूरे ब्रह्मांड के तुल्य मानकर। तो ये उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। और जब हमारे बच्चे इस कथा को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि माता पिता का सम्मान करके वो प्रथम पूज्य स्थान पर आ गए, तो उन्हें भी कुछ अच्छे विचार मन में आएंगे और वो भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। तो बुधवार का दिन जो है वो गणपति बप्पा को समर्पित है, आप सभी जानते हैं। वंदन तेरा हे गणराज, रखना गणपति मेरी लाज। एक दंत है, दयावंत है, चार भुजाओं वाले। लंबोदर रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्न मिटाने वाले, विघ्न मिटाने वाले। लाया भर कर तुमको थाल, जीमो शिव गोरा के लाल। वंदन तेरा हे गणराज,
रखना गणपति मेरी लाज। अद्भुत तेरा रूप गजानन, अद्भुत तेरी माया, मात पिता की सेवा करके वरदान अनोखा पाया। बन गए देवों में सिरमौर, तुझ बिन मिले न कोई ठोर। वंदन तेरा हे गणराज, रखना गणपति मेरी लाज। अगर किसी ने भूल आपको कारज कोई बनाया, विघ्न हुए कारज सब अटके कोई काम न आया। तुझसे हार गया संसार, तेरी महिमा अपरंपार। वंदन तेरा हे गणराज, रखना गणपति मेरी लाज। हम सब मिलकर भक्त तुम्हारे गान तुम्हारा गाएं और तुमको प्रथम मनाए। हम सब मिलकर भक्त तुम्हारे तुमको प्रथम मनावे। बरसे कृपा तेरी गणपति, हम जब तुझे रिझावे, हम तब तुझे रिझावे। वंदन तेरा हे गणराज, रखना गणपति मेरी लाज। तो गणपति बप्पा विघ्न मिटाने वाले हैं। हमारे कार्य में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी सबको दूर करेंगे गणपति बप्पा। और हम सब उनसे बुद्धि का दान पाएंगे, क्योंकि वो बुद्धिदाता भी हैं, विघ्न विनाशक है और बुद्धिदाता भी हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने माता पिता को इतना सम्मान दे करके प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त किया, उसी तरह हम और हमारे बच्चे भी आपसे कुछ शिक्षा लेकर के अच्छे कार्य करने का प्रयास अवश्य करेंगे। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, धन्यवाद।